हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नई थ्योरी लेके आई हूँ जिसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये थ्योरी दी है बीएफ स्किनर ने। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ इस थ्योरी के बारे में कि स्किनर ने कुछ टाइम तक एक चूहे को भूखा रखा और उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया, और उस बॉक्स के कॉर्नर में एक लीवर था। चूहा ऐसे ही बॉक्स को एक्सप्लोर करने लगा और रैंडमली यहाँ वहाँ घूम रहा था। तभी उसका हाथ जो है चूहे का वो लीवर से टच हो जाता था, जैसे ही मतलब उस बॉक्स में वो घूमता था। तो जब भी उसका हाथ टच होता था उसमें से एक फूड पैलेट निकलता था। फिर जब कई बार ऐसा हुआ कि जब चूहा बॉक्स में घूम रहा हो और वो फूड मतलब उसका हाथ लीवर से टच हुआ हो तो उसमें से एक फूड पैलेट निकल आता था। तो कई बार ऐसा होने पर चूहे को समझ आने लगी कि अच्छा, जब जब मेरा हाथ इस लीवर से टच होता है तो फूड पैलेट जो है वो बाहर आ जाता है। तो वो चूहा जो है वो बहुत खुश होता है कि वाओ, उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आने लगी। तो चूहा अब उस लीवर को मतलब फ्रीक्वेंटली पुश करने लगा। ठीक है, मतलब उसको समझ में आ गई थी कि मैं जैसे ही इस लीवर को प्रेस करता हूँ मुझे फूड पैलेट मिलता है। तो मतलब ये एक क्लियर एग्जांपल है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का कि जब चूहे को समझ आने लगी तो चूहे को पता लग गया कि ये फूड पैलेट जो है बाहर आ रहा है, तो उसको अंदर से मतलब वो एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट फील हुई। और ये थ्योरी भी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के ऊपर ही है, मतलब उसका एग्जांपल ही है। जहाँ एक मतलब चूहा जो है वो एक मतलब अब चूहे को समझ आ गया था कि जहाँ एक प्लीजेंट स्टिमुलस और फूड का एडिशन जो है वो एक बिहेवियर और लिवर प्रेसिंग मतलब जो चूहे की लाइवलीहुड को है बढ़ा रहा था। वो चूहा इस चीज़ को समझ चुका था। तो वैसे ही अब हम इसको थोड़ी सी और देखेंगे एक्सप्लेनेशन के बाद कि जैसे ही मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी उसको कहते हैं। वो एक आरएस लर्निंग है, यानी कि रिस्पॉन्स और स्टिमुलस लर्निंग। पहले रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद स्टिमुलस मिलेगा ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ये आरएस अगर आपको टेट वगैरह में क्वेश्चन आता है एचपी टेट वगैरह में तो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन सी लर्निंग है, तो आप करके आएंगे रिस्पॉन्स लर्निंग। इसमें हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्स रहेगा, उसके बाद स्टिमुलस मिलेगा। जैसे चूहे ने अपना पैर लीवर पे प्रेस किया था तो उसका रिस्पॉन्स था, और बाद में उसको वो लीवर प्रेस करने पे स्टिमुलस मिला, मतलब फूड मिला, वो उसका स्टिमुलस था। अब ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये एक रैट पे परफॉर्म हुई थी और ये बीएफ स्किनर जी ने दी थी। ये जो कि इन्फ्लुएंस हुए थे बाय थॉर्नडाइक, जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी उससे इन्फ्लुएंस हुए थे। इसको प्राइमरी लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब बात करेंगे रिइंफोर्समेंट की और पुनिशमेंट की। इसमें क्या चीज़ होगी, मॉडिफिकेशन होगी बिहेवियर की। चाहे आप मतलब अब रिइंफोर्समेंट दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। हमेशा रिइंफोर्समेंट बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में बिहेवियर आ जाएगा जैसे कि बच्चे का, और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में भी बिहेवियर आ जाएगा। और इसमें मतलब रिमूवल ऑफ नॉइज़, जैसे अगर हम पॉजिटिवली किसी चीज़ की बात करेंगे रिइंफोर्समेंट की तो वो बच्चे के बिहेवियर को अपग्रेड करेगा, और अगर हम उसको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देंगे तो कुछ चीज़ों का रिमूवल तो हो जाएगा लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ चेंज आ जाए। अब वैसे ही इसमें थोड़ा सा ऑपरेंट कंडीशनिंग में पुनिशमेंट को भी बताया हुआ है कि पुनिशमेंट शो करती है वीकर बिहेवियर को। अब ये भी पुनिशमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, वो भी बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करेगी चाइल्ड पे। और इसमें जो है वो बच्चा जो है वो बच्चे की मतलब स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगी, और इसमें नेगेटिव में भी डिक्रीज़ ही होगी, पॉजिटिव में तो होगी ही होगी। पुनिशमेंट कोई भी हो उसमें डिक्रीज़ ही होगी बिहेवियर। रिमूवल ऑफ थिंग, किस चीज़ का रिमूव हो जाए, बच्चे की को किसी आदत को या कुछ भी चीज़ का मतलब रिमूव होना यहाँ पे तय है। और पनिशमेंट में स्टिमुलस प्रेजेंट होगा, चाहे बच्चे को वो किस मतलब कुछ भी है वो प्रेजेंट होगा स्टिमुलस। अब शेड्यूल क्या है रिइंफोर्समेंट का। रिइंफोर्समेंट कंटिन्यूस भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है, यानी कि जैसे स्कूल्स वगैरह में टेस्ट होता है या कुछ होता है तो आप उसको वीकली भी दे सकते हो, जैसे वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं
या फिर डेली अगर आप उसको क्लास लेते हो बच्चे को स्कूल में, तो आप डेली बेसिस पे भी कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट वो हो जाएगी, और पार्शियल होगी थोड़ा टाइम छोड़ के, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद, जैसे कि मैंने आपको वीकली टेस्ट का एग्जांपल दिया। और ये पार्शियल रिइंफोर्समेंट को हम ज़्यादा बेटर मानते हैं रेदर देन कंटिन्यूस, क्योंकि कभी कभी मिलने पे ही चीज़ की वैल्यू होती है। अगर कंटिन्यूस किसी को भी कोई चीज़ मिलेगी तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। अब पार्शियल इसमें रिइंफोर्समेंट में भी फर्दर दो पार्ट आ जाएंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल। अब इसका लास्ट है कि रिइंफोर्समेंट कैसी होती है। रिइंफोर्समेंट होती है जिससे कि बच्चे को सबसे पहले मोटिवेशन आती है और वो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को शो करता है। तो यही था इस थ्योरी में, जैसे कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपकी इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और ज़्यादा थ्योरीज़ के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर सच मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।